हाय एवरीवन, आज हम लोग ब्लड सेल पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में बेसिक सा बात। इसमें क्या क्या होता है, जैसे इरेथ्रोसाइट होता है मतलब आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब हो गया। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी की सब कंपोनेंट है। कॉम्पोजिशन देखेंगे हम लोग। ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है और बाकी 45% ब्लड कंपोनेंट होता है। जैसे कि आरबीसी हो गया 41%, डब्ल्यूबीसी हो गया 4%। यहाँ का क्लासिफिकेशन है ब्लड का। जैसे कि प्लाज्मा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, इरेथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होगा, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में होगा न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, साइनोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो हम लोग थोड़ा बहुत प्लाज्मा को क्लासिफिकेशन करेंगे। प्लाज्मा में सॉलिड 7 से 8% होगा, वाटर कंटेंट 92-93%, और बाकी गैस में होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक सॉलिड में होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन होगा, प्लाज्मा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कुछ हार्मोन। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन होगा जो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी में। ग्लोबुलिन होगा जो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फाइब्रोजिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग थोड़ा बहुत आरबीसी ध्यान देंगे। आरबीसी का डायमीटर 7.2 माइक्रो होता है। वॉल्यूम इसका 85 से 90 और सरफेस एरिया 120 स्क्वायर माइक्रोन। थिकनेस 2.2 थिकर होता है और सेंटर में 1 माइक्रोन होता है और किनारे 2.2। और आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन कैमल के आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। ये थोड़ा सा ज़रूरी बात है। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी दो तरह के होता है, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में होगा न्यूट्रोफिल्स, साइनोफिल्स, बेसोफिल्स। ए ग्रेन्यू में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। जैसे इसको याद करना है, LM, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। हम लोग डब्ल्यूबीसी का शेप एंड साइज देख लेंगे। न्यूट्रोफिल्स मल्टी लोब्ड होता है। ये तीन ग्रेन्युलोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनो मतलब सिंगल, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा, क्लियर साइटोप्लाज्म होगा। लिम्फोसाइट मतलब ये भी, इसमें भी कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होगा, क्लियर साइटोप्लाज्म होगा। पूरा साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस बड़ा सा होगा। एक ग्रेन्युलोसाइट मतलब न्यूट्रोफिल्स मल्टी लोब्ड होगा, मल्टी लोब्ड। इसाइनोफिल्स हम लोग याद कर सकते हैं, ईयरफोन की तरह इसका शेप होगा, हेडफोन होता है ना उसी तरह, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। अब बेसोफिल्स में, इसमें बेसो माने बाइलोब्ड।
और नॉर्मल वैल्यू हम लोग देख लेंगे WBC का। इसका याद करने का ट्रिक है NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूट्रोफिल्स ही सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लिम्फोसाइट होगा 20 से 30%, और उसके बाद M से मोनोसाइट 2 से 6%, और उसके बाद EB, E से इसाइनोफिल्स 2 से 4%, B से बेसोफिल्स 0 से 1%। ठीक है।